excretion in plants. ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज थ्रू स्टोमेटा. प्लांट्स के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है स्टोमेटा के थ्रू. एक्सेस वाटर इज रिमूव्ड बाय ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें वाटर वेपर्स की फॉर्म में लीव से रिमूव हो जाता है और इसको ट्रांसपिरेशन बोलते हैं. इससे एक्सेस वाटर रिमूव कर देता है प्लांट अपना. Other waste products like raisins and gums, especially in old xylem cells, which can also be lost by plants. जो lenticels होती हैं स्टेम के अंदर, वो raisins and gums को रिमूव कर देती हैं. नाउ एनिमल्स में नाइट्रोजनस वेस्ट भी होता है, नॉन नाइट्रोजनस भी होता है और एक्स्ट्रा अदर वेस्ट भी होते हैं. तो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है यूरिया, यूरिक एसिड एंड अमोनिया. और नॉन नाइट्रोजनस वेस्ट होता है लैक्टिक एसिड एंड ऑक्जेलिक एसिड. और अदर वेस्ट में होता है एक्सेस वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. सो नाइट्रोजनस वेस्ट के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को 3 टाइप में डिवाइड किया गया है: अमोनोथैलिक, यूरियोथैलिक एंड यूरिकोथैलिक. अमोनोथैलिक वो होता है जो अमोनिया रिलीज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल बोनी फिशेज और फ्रॉग टैडपोल्स. और यूरियोथैलिक वो होते हैं जो यूरिया रिलीज करते हैं, लाइक एडल्ट फ्रॉग एंड मैमल्स. और यूरिकोटैलिक वो होते हैं जो यूरिक एसिड रिलीज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स, इंसेक्ट एंड रेप्टाइल्स. ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ने से पहले ये डायग्राम. हमारी बॉडी में 2 किडनीज होती हैं और वो रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन से अटैच होती है, जो अनप्योरीफाइड ब्लड को लेके आती है और उसको प्योरीफाई करके पूरी बॉडी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करती है. एंड देन वो यूरेटर से भी कनेक्ट होती है और यूरेटर किडनी और यूरिनरी ब्लैडर को कनेक्ट करता है. एंड देन ब्लैडर के पास यूरेथ्रा होता है. एंड देन यूरेथ्रा के थ्रू जो हमारी यूरिन है वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है. रीनल आर्टरी और रीनल वेन अनप्योरीफाइड ब्लड को किडनी में लाएगी, किडनी प्योरीफाई करेगी और फिर जो वेस्ट होगा वो यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में आएगा और यूरेथ्रा के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाएगा. नाउ ह्यूमन एक्सक्रीशन, रिमूवल ऑफ हार्मफुल वेस्ट फ्रॉम बॉडी. एक्सक्रीशन का मतलब ये होता है कि जो हमारी बॉडी के अंदर नॉन अनवांटेड सब्सटेंस है उनको रिमूवल करना. सो सबसे पहले फंक्शंस ऑफ किडनी के क्या क्या फंक्शन है: एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजनस एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स, जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड नहीं होते और हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, उन प्रोडक्ट्स को एक्सक्रीट आउट करना. देन वाटर बैलेंस, ये ब्लड के अंदर वाटर को बैलेंस भी करती है. देन एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स, जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल सब्सटेंस है उनको एलिमिनेट करना, बॉडी से बाहर निकालना. देन मेंटेन्स पीएच ऑफ बॉडी फ्लूइड, यानी कि हमारे ब्लड की पीएच को मेंटेन करना भी किडनी परफॉर्म करती है. देन नेफ्रॉन इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, जो किडनी के अंदर जो सेल, जो यूनिट ब्लड को प्योरीफाई करती है उसको नेफ्रॉन बोलते हैं. ईच किडनी ऑफ मैन हैव ऑलमोस्ट 1 मिलियन नेफ्रॉन्स. ह्यूमन की एक किडनी के अंदर 1 मिलियन से ज़्यादा नेफ्रॉन्स होती हैं. देन नेक्स्ट इज यूरिन पाथवे. सो सबसे पहले किडनी प्योरीफाई करेगी ब्लड को और जो वेस्ट है वो यूरेटर्स में जाएगा. देन वो यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होगा और उसके बाद यूरेथ्रा के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाएगा. सो ये एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है. इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं बोमेन कैप्सूल और जो ये फॉर्म होता है इसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं. सो यहाँ से ब्लड आर्टरीज एंड कैपिलरीज आएंगी. ब्लड के अंदर जो वेस्ट है वो सब बोमेन कैप्सूल में आ जाएगा. देन इस ट्यूब्यूल के अंदर से वो वेस्ट ट्रैवल करेगा और जो आर्टरीज एंड वेन्स है वो इस ट्यूब्यूल को सराउंड करेगी ताकि जो हमारी यूरिन के अंदर जो यूजफुल सब्सटेंसेस हैं लाइक वाटर, सॉल्ट्स, आयंस, वो सब रीअब्जॉर्ब हो पाए. और उसके बाद जो बिल्कुल वेस्ट मटेरियल बच जाएगा वो कलेक्टिंग डक्ट्स के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में चला जाएगा. देन इसके 2 पार्ट्स होते हैं: ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन एंड ट्यूबुलर एब्जॉर्प्शन. सो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के अंदर जो वाटर एंड सोल्यूट्स हैं वो ब्लड कैपिलरी से बाहर आ जाएंगे और ग्लोमेरुलर कैप्सूल के अंदर स्टोर हो जाएंगे. देन जब वो ट्यूब्यूल से वाटर पास होगा तो वाटर, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और जो आयंस जिनकी रिक्वायरमेंट है वो सब रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे और जो वेस्ट होगा वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा.